हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 पे। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग प्रत्येक दिन टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको इस ग्रुप डिस्कशन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा USA और चौथा ग्रेट ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को लिया है। ठीक है, अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? पहला है 9वीं अनुसूची, दूसरा है 10वीं अनुसूची, तीसरा है 11वीं अनुसूची और चौथा है 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जी, 11वीं अनुसूची में क्या आप लोग बता सकते हैं किस चीज का वर्णन है? 11वीं अनुसूची में है 29 विषय। 29 विषय, लेकिन किस चीज का वर्णन है? जी आप पंचायत का वर्णन है। पंचायत को 29 विषय दिया गया। वही 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है और उसमें 18 विषय वर्णित है। और 9वीं अनुसूची 1951 में हुआ था, तो वहाँ पे भूमि सुधार से संबंधित है ये। और 10वीं जो है दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान के किस आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? पहला ऑप्शन है 14 से 18, दूसरा ऑप्शन है 19 से 22, तीसरा ऑप्शन है 23 से 24 और चौथा ऑप्शन है 25 से 30। 23 से 24। जी बिल्कुल सही जवाब है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और ये जो है मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है। और आर्टिकल 14 से 18 जो है ये समता का अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार होता है 1922। ठीक है, 19 आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा आयरलैंड, तीसरा सोवियत संघ और चौथा फ्रांस। आयरलैंड से होगा। आयरलैंड से। जी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का कि आयरलैंड इसका आंसर है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने अभी पहले सवाल में बता दिया कि संसदीय व्यवस्था लिए हैं। ठीक है, सोवियत संघ से हमने क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य। जी बिल्कुल, मूल कर्तव्य का जो वर्णन है आर्टिकल 51 के क में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है महापद्मनंद और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। बिंबिसार इसका आंसर होगा। जी बिल्कुल सही जवाब है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। वही मध्य साम्राज्य में जो होता है, मध्य साम्राज्य का जब उत्कर्ष हुआ था तो वहां पे 4 वंश शासन किए थे। पहला है एक ट्रिक है, हम बता देते हैं, हरा नाग नींद में मारा। तो हरा से हो गया हर्यक वंश, नाग से हो गया शिशुनाग वंश, नींद में मारा नींद से हो गया नंद वंश और मारा से हो गया मौर्य वंश। अब इन सभी का संस्थापक देख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग ही हो गया, उसके बाद नंद वंश का संस्थापक कौन हो गया? महापद्मनंद। और मौर्य वंश का तो सब जानते ही हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? पहला ऑप्शन है अलादीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है फिरोज बिन तुगलक। जो तुगलक वंश संस्थापक भी है। जी बिल्कुल सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के महल गिरने से हुई। ठीक है, ये साजिश उसके बेटे ने रची थी जिसका नाम था जुना। ठीक है, बंगाल विजय अभियान से लौटते समय वो उस भवन में खड़े थे और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और हम बता देते हैं, सल्तनत काल में कुल 5 वंश हुए। कौन कौन सा वंश हुए, हम अगर आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं। हर्यक वंश नहीं, ये सल्तनत काल में। सल्तनत काल में जी, गुप्त वंश नहीं, गुप्त वंश नहीं होगा। स्टार्टिंग से नहीं, हम बता देते हैं, गुलाम वंश हो गया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है बनारस और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। लखनऊ। जी बिल्कुल सही जवाब, 1857 में। इसका तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण अगर पता है आपको तो बता सकते हैं। कारतूस था जो चर्बी। बिल्कुल सही जवाब। और कानपुर से जो था
विद्रोह का नेतृत्व ये नाना साहब ने किया, जो बाजीराव द्वितीय का बेटा था, ठीक है। और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था 1857। और दिल्ली से बता देते हैं कि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, ठीक है। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और चौथा ऑप्शन लॉर्ड लीटन। लॉर्ड कैनिंग का इसका आंसर। जी बिल्कुल सही जवाब। और यही होता है भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प नीति अपनाई थी, ये बहुत बार सवाल आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया था। कब किया था? 1888, ठीक है। और लॉर्ड लिटन क्या करता? नहीं 1828 ही होगा। लॉर्ड लिटन जो है उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लगाया था, लागू किया था जी। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के लिए संलग्न है? पहला ऑप्शन है 52.7, दूसरा ऑप्शन है 56.3, तीसरा ऑप्शन है 65.3 और डी ऑप्शन है 70.7। जी बिल्कुल सही जवाब। भारत का कुल भूमि का कृषि के लिए संलग्न है 52.7%। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? पहला ऑप्शन है 13.9, दूसरा ऑप्शन है 26.1, तीसरा ऑप्शन है 28.3 और चौथा ऑप्शन है 55.2। 13.9। जी बिल्कुल सही जवाब। और एक सवाल हम अगर आपसे पूछे कि भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सेवा क्षेत्र। बिल्कुल सही जवाब है कि तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है भारत के जीडीपी में, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, उत्तराखंड होगा इसका अरुणाचल आंसर। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जी बिल्कुल सही जवाब अर्षद जी का। और सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है और एक तो जेलपला दर्रा, जो कि काफी बहुत महत्वपूर्ण है और इनको कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रख लेना, इसको भूलना नहीं है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है सिमसा जलप्रपात, दूसरा है कोंचिकल, तीसरा है एंजिल जलप्रपात और चौथा है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात और इसका दूसरा नाम है गोरासप्पा। जी एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पे स्थित है? ये शरावती नदी पे। शरावती नदी पे। जी शरावती नदी पे स्थित है। और वही एंजिल जलप्रपात जो है दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन है मैनोमीटर। हाइड्रोमीटर। जी वही हाइड्रोमीटर हो गया जल घनत्व का। जी बिल्कुल सही जवाब कि सापेक्षिक आर्द्रता को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर में, जबकि द्रव का घनत्व जो मापते हैं उसको हाइड्रोमीटर मापते हैं। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, अगर बता सकते हैं कोई तो? बैरोमीटर से नहीं ताप नहीं, धारा को मापा जाता है नदी। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक है। अच्छा चलते अगले सवाल, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? पहला ऑप्शन है 88, दूसरा है 89, तीसरा है 90 और चौथा ऑप्शन है 91। 89। जी बिल्कुल सही जवाब आप सभी का है। और सबसे बड़ा तारामंडल है वो है हाइड्रो, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। अगला सवाल है, ये है करंट अफेयर से कि असम के राज्यपाल कौन बने हैं? अभी हाल ही में 8-9 राज्य का राज्यपाल इधर से उधर चेंज हुआ है, तो उसको भी याद रख लेना है। क्या था क्वेश्चन? असम के राज्यपाल कौन बने हैं, ठीक है। अगला कोई ऑप्शन है जगदीश मुखी, दूसरा है विश्वभूषण हरिचंदन और तीसरा ऑप्शन आनंदीबेन पटेल और चौथा ऑप्शन बेबी रानी मौर्य। जगदीश मुखी। जी बिल्कुल सही जवाब, जगदीश मुखी असम के राज्यपाल बन गए। विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये किस राज्य के बन गए हैं? विश्वभूषण हरिचंदन ये आंध्र प्रदेश के। जी आनंदीबेन पटेल यूपी के अभी मुख्यमंत्री कौन है? अभी योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और उसके बाद बेबी रानी मौर्य जो है ये उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल है अभी वर्तमान में। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील परियोजना का नाम बदलकर क्या रखा है? पहला ऑप्शन है पीएम स्कीम योजना, दूसरा है सीएम स्कीम योजना, तीसरा ऑप्शन है भोजना योजना
और उसके बाद चौथा ऑप्शन है चाइल्ड फूड योजना। पीएम पीएम योजना। योजना। जी बिल्कुल सही जवाब। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि मिड डे मील सभी जगह चलता है, और उसका नाम चेंज हुआ है तो इसको याद रखना पड़ेगा हम सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएम स्कीम योजना। योजना। ठीक है, अगला सवाल है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा मेघालय, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन सिक्किम। उड़ीसा उड़ीसा में है। उड़ीसा में जी सिमलीपाल जो है उड़ीसा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। मेघालय में कौन सा? नौकरी नोकरेक, यस बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा एक अगला सवाल है, ये इन्वायरमेंट को भी हमने सम्मिलित किया आज के सेशन में। तो संख्या पिरामिड कैसा होता है? पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा होता है उल्टा, तीसरा ऑप्शन होता है उल्टा व सीधा, चौथा ऑप्शन होता है इनमें से कोई भी। उल्टा होता है। ऊर्जा सीधा, संख्या उल्टा। सीधा होता है, संख्या जी। उल्टा होता है। सवाल आपका जवाब सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और भी कुछ होगा, दोनों उल्टा और सीधा दोनों होगा, ऐसे बोलना चाहिए संख्या पिरामिड। जी, जबकि उल्टा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा सीधा। है। ठीक है संख्या उल्टा और सीधा दोनों। जी सर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है एजी टांसले, दूसरा है टी.एन. दास, तीसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट हेकल और चौथा ऑप्शन है वी रॉथ जॉर्ज। एजी एजी टांसले। जी बिल्कुल सही जवाब है, एजी टाउंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वही अर्नेस्ट हेकल जो जी। हो गया पारिस्थितिकी का सिर्फ यूज हाँ, करता है। पारिस्थितिकी शब्द का हाँ, प्रयोग जी। किया था अर्नेस्ट हेकल ने। हेकल। आज का लास्ट सवाल है, नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? पहला ऑप्शन है प्रभुराम शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विद्यादेवी भंडारी, तीसरा है रानी मित्रु और चौथा ऑप्शन है सीबी नायडू। परभुराम बनेगा। जी प्रभुराम शर्मा जो है नेपाल देश के नए सेना प्रमुख बन गए, जबकि विद्यादेवी भंडारी अभी वहाँ की राष्ट्रपति है। और नेपाल के जो है संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, तो आज हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हमने 20 क्वेश्चन को कर लिए हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और ठीक कल है? का क्वेश्चन था, कल का एक क्वेश्चन ऑफ डे था कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? जी संसार की सबसे छोटी कोशिका हम बता देते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम है उसका नाम। ठीक है, और आज के लिए कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऑफ डे में, जिसका जवाब कल के वीडियो में दिया जाएगा। इन्वायरमेंट से है जी कि सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कहाँ है? जी सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सा है? जी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।